हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बूढ़ी काकी। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ये कहानी शुरू होती है एक बूढ़ी औरत से और इस कहानी के जो नरेटर है ना, उन्होंने इस बूढ़ी औरत को बूढ़ी काकी के नाम से बुलाया है। ठीक है, तो ये जो बूढ़ी काकी हैं, इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी है और काफ़ी साल हो गए हैं। इनका कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी बेटा बेटी कोई भी नहीं है। ठीक है, और ये अपने भतीजे के साथ रहती हैं और इनके भतीजे का नाम है बुद्धिराम। और बुद्धिराम शादीशुदा हैं और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है रूपा। इन दोनों ने ना, बुद्धिराम और रूपा ने बूढ़ी काकी से बहुत वादे किए थे कि हम आपके बुढ़ापे में आपकी बहुत मदद करेंगे, सहायता करेंगे। जब तक उन्होंने, बूढ़ी काकी ने अपनी प्रॉपर्टी इन लोग को नहीं दी, क्योंकि बूढ़ी काकी के पास बहुत प्रॉपर्टी थी। ठीक है, खेत थे और भी चीज़ें थी। और जब बूढ़ी काकी ने अपनी प्रॉपर्टीज बुद्धिराम को दे दी, तब बुद्धिराम और रूपा दोनों के जो नेचर था ना, वो बिल्कुल बदल गया। टाइम से रूपा बूढ़ी काकी को खाना नहीं देती थी और बुद्धिराम भी बहुत गंदी तरीके से बूढ़ी काकी से बोलता था। घर का माहौल ये सब देखकर जो बच्चे वहाँ पे रहते थे इनके, वो भी बूढ़ी काकी को बहुत ज़्यादा सताते थे, मारते थे, कभी जूठा पानी फेंक देते थे उनके ऊपर, है ना। और बाहर से कोई भी अगर इन लोग चीज़ खरीदते थे तो अपना खा लेते थे और उनको, बूढ़ी काकी को पूछते तक नहीं थे। टाइम से तो खाना देते नहीं थे। अच्छा, इस घर में एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था लाडली। उसको बूढ़ी काकी से बहुत ज़्यादा लगाव था, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनसे। और वही एक लड़की थी जो उनका हालचाल पूछती थी जाकर और उनको खाना देती थी। ठीक है, मतलब उनकी केयर करती थी। ये जो लाडली है वो बूढ़ी काकी की केयर करती थी। अब क्या होता है कि बुद्धिराम का जो बेटा था ना, बड़ा बेटा, उसका तिलक था। अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने, यानी बुद्धिराम ने और रूपा ने, बूढ़ी काकी को कस के डांट दिया और बोला कि अपनी कोठरी में रहना और बाहर मत निकलना। ठीक है, क्योंकि घर में आज फंक्शन है, इसलिए अपनी कोठरी के अंदर ही रहना और बाहर मत निकलना। अब बूढ़ी काकी एक कोठरी में बैठी हुई थी और बाहर बहुत ढेर सारे पकवान बन रहे थे, है ना। कचौड़ियों की महक आ रही थी, लड्डू बन रहे थे और ढेर सारे पकवान पक रहे थे। तो जो हलवाई बना रहे थे, उसकी जो महक थी खाने की, वो बूढ़ी काकी के कोठरी तक जा रही थी। अब बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया, है ना। वो सोच रही थी कि बाहर कितने अच्छे पकवान बन रहे हैं, काश मैं खा पाती। ठीक है, तो क्या होता है, बूढ़ी काकी रेंगते रेंगते बाहर जाती हैं। अब जब वो रेंगते रेंगते बाहर जाती हैं कढ़ाई के पास जहाँ कचौड़ियाँ तल रही होती हैं, तो वहाँ पर रूपा आ जाती है और कस के डांट देती है बूढ़ी काकी को और बोलती है, अरे तुमको तो खाने को देंगे ना, तुम बाहर क्यों निकल आई। रूपा बूढ़ी काकी से बोल रही थी, तुम बाहर क्यों निकल आई, तुम जाओ अपनी कोठरी के अंदर और पहले भगवान को हम लोग भोग लगाएंगे, फिर मेहमानों को खिलाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे, फिर जाके तुमको देंगे, तुमको तो ऐसा भूखा मार नहीं देंगे। तो रूपा बूढ़ी काकी को बहुत गंदे तरीके से डांटती हैं और उदास होकर बूढ़ी काकी वहां से चली जाती हैं अपनी कोठरी के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, घर में बहुत खुशी का माहौल होता है, सब लोग आते हैं, मेहमान खाना खाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और इन लोगों की आवाज़ें बूढ़ी काकी सुनती हैं। अब क्या होता है कि बूढ़ी काकी को लगता है कि जो मेहमान थे वो चले गए हैं, है ना, पर ऐसा होता नहीं। अब इनसे फिर से नहीं रहा जाता। ये फिर से लंगड़ाते लंगड़ाते के बाहर आती हैं तो देखती हैं कि मेहमान अभी भी बैठे हुए थे। तो जो मेहमान खाना खा रहे थे ना, वो कस के चिल्ला देते हैं। वो कहते हैं, अरे ये बूढ़ी औरत कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रही है। जो मेहमान होते हैं वो बहुत गंदी तरीके से चिल्लाते हैं और वहाँ पर बुद्धिराम देखता है और गुस्सा आ जाता है उसको। उसके हाथ में ना कचौड़ियों की थाली होती है और वो नीचे गिर जाती है। वो आता है बहुत गुस्से में और बूढ़ी काकी का हाथ पकड़कर उनकी कोठरी में जाकर छोड़ देता है। ठीक है, गुस्से में बूढ़ी काकी वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अब क्या, रात हो जाती है, सारे मेहमान चले जाते हैं, सब लोग खा पी कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और जो रूपा होती है वो भी सो जाती है ना, सब लोग सो जाते हैं। पर इनकी जो छोटी बेटी थी ना लाडली, जिनको बहुत ज़्यादा लगाव था अपनी इस बूढ़ी काकी से, वो जागती रहती है ना। वो सोचती है कि कब बाकी लोग सो जाएं तो मैं चुपके से आराम से यहाँ से निकल जाऊं। और इस लाडली ने क्या किया था कि बूढ़ी काकी के लिए अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक पिटारी में रखी हुई थी, ठीक है। तो वो चुपके से निकल के जाती है अपनी मम्मी के पास से और बूढ़ी काकी के कोठरी में जाती है और वो बूढ़ी काकी को अपनी पिटारी से पूड़ियाँ देती हैं और बोलती है कि आप इसको खा लो, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बूढ़ी काकी बहुत खुश हो जाती हैं और खाने लगती हैं। खाते खाते क्या होता है कि आपको पता है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का पेट भर जाता है, पर यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया। जब बूढ़ी काकी ने पूड़ियाँ खाई तो उनको ना भूख और बढ़ गई। तो वो ना लाडली से बोलने लगी कि बस तुम मेरे लिए इतनी पूड़ी लेके आई हो, और वो उसी पिटारी में और टटोलने लगी। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसको समेट के खाने लगी, ठीक है। और बूढ़ी काकी ने कहा कि तुम ना मुझे और पूड़ियाँ ला के दो। तो लाडली बोली कि मैं तो अपने हिस्से का लेके आई थी और मम्मी अभी सो रही हैं, अगर मैंने मम्मी को जगाया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तो बूढ़ी काकी बोली अच्छा तो चलो ठीक है, एक काम करो ना, मुझे ना वहाँ लेके जाओ जहाँ पर मेहमान आए थे और मेहमानों ने जहाँ पर खाना खाया था। अब लाडली क्या करती है, बूढ़ी काकी का हाथ पकड़ती है और वहीं लेके जाती हैं जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था और वहीं पे प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो बूढ़ी काकी वहाँ जो बचा हुआ खाना था ना, थोड़ा बहुत उसको बटोर बटोर के खा रही थी। अब इतने में क्या होता है, रूपा की आँख खुल जाती है ना, लाडली की मम्मी की आँख खुल जाती है और वो चिल्लाती हुई बाहर आती है, लाडली लाडली तुम कहाँ हो। और वो बाहर आके क्या देखती हैं कि लाडली किनारे खड़ी है और बूढ़ी काकी वो जूठे बर्तनों से खाना निकाल कर, खाने का जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उसको निकाल के खा रही हैं। उस वक्त रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ना बहुत अपने आप को कोसती है। मतलब एक होता है ना, अपने आप को बुरा लगने लगता है, तो उनको बुरा लगने लगा था रूपा को, और वो रोती है। और वो क्या करती है कि रसोई घर जाती है और रसोई घर को खोलकर बूढ़ी काकी के लिए खाना को परोसती है, ठीक है, और बूढ़ी काकी को देती है। और उस प्लेट में मिठाइयाँ, पूड़ी और भी सारे जितने पकवान बनवाए थे, वो सारे पकवान एकदम परोस के लाती हैं बूढ़ी काकी के लिए। और वो बोलती हैं कि हो सके तो भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। सारे लोग मेरे घर में आए, सारे लोगों का मैंने पेट भरा, बट आप घर में थे और आपका मैं पेट नहीं भर पाई, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। अब क्या, बूढ़ी काकी की तो खाने से नज़र ही नहीं हट रही थी। बूढ़ी काकी एकदम बच्चों की तरह खाना खा रही थी। और यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है।